हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। हम पढ़ रहे थे 10th साइंस का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हमने 3 प्रोसेस पढ़ लिए थे। पहला था न्यूट्रिशन, दूसरा था रेस्पिरेशन, तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक यानी कि एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब जान लेते हैं पहले। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो हमारे बॉडी के वेस्ट होते हैं, उन बॉडी के वेस्ट को हम बाहर निकालने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। बट यहाँ पर जो वेस्ट होते हैं उन वेस्ट को बोलते हैं हम नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि वो नाइट्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ा था तब ये बताया था कि हमारे खाने में 4 बेसिक कंपोनेंट मौजूद होते हैं। पहला था क्या? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था प्रोटीन, तीसरा था न्यूक्लिक एसिड और चौथा था फैट। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नाइट्रोजन से मिलकर बनी है, जैसे प्रोटीन नाइट्रोजन से मिलकर बनी है, न्यूक्लिक एसिड भी नाइट्रोजन से मिलकर बने हैं। जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो कुछ वेस्ट बचे रह जाते हैं। वो किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन के होते हैं। उन वेस्ट को अगर बॉडी में रख दिया जाए, यानी कि बॉडी में स्टोर कर दिया जाए, तो वो बहुत हार्मफुल होंगे, टॉक्सिक होंगे हमारे लिए। इसलिए उनको बाहर निकालना, रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये जिसकी हेल्प से होता है वो हमारे बॉडी में एक सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन। जब हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, उन सबको क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब चाहे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है या फूड के ब्रेकडाउन से जो भी केमिकल्स बन रहे हैं उन दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन सब में क्या हो रही है? मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। उन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान क्या बन रहे हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं, जिनको हम नाइट्रोजन वेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, हम क्या करते हैं? उन वेस्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं बाय द बॉडी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू द सराउंडिंग बाय डिफ्यूजन। भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास एक ही सेल मौजूद होती है। अब एक सेल में जो भी वेस्ट बनते हैं उस वेस्ट को क्या करते हैं? वो अपने बॉडी सरफेस से धीरे धीरे रिमूव करते रहते हैं। उस रिमूवल को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ यानी कि गैस हो चाहे लिक्विड हो, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहाँ चली जाती है? लोअर कंसंट्रेशन में चली जाती है विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और वो अपने वेस्ट को बाहर निकाल देंगे, सराउंडिंग्स में निकाल देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड थ्रू द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। इनके पास क्या होते हैं? स्पेशल ऑर्गन मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के पास क्या होते हैं? यूरिनरी सिस्टम होता है। अभी आप देखेंगे ये क्या है? यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में बेटा क्या मौजूद है? यहाँ पर एक जोड़ी किडनी मौजूद है, 1 पेयर ऑफ किडनी मौजूद है यहाँ पर, और उन किडनी से छोटे छोटे पाइप निकल रहे हैं। इन पाइप को बोलते हैं यूरेटर। और ये पाइप मिलते हैं जा करके किसमें? ब्लैडर में। ब्लैडर एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जो आपको सामने दिख रहा है येलो कलर का। ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल रहे हैं आप? यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है और स्टोर्ड रहता है कुछ टाइम के लिए। फिर एक रिफ्लेक्स के दौरान ब्रेन में जब रिफ्लेक्स पहुंचती है कि इस यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर दिया जाए, फिर ये ब्लैडर हमारी वॉलंटरी एक्शन से खाली कर दिया जाता है बाय द इंस्फिंक्टर। वो आगे बताएंगे कैसे होता है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। एक जोड़ी क्या होती है? किडनी होती है। ए पेयर ऑफ यूरेटर। एक जोड़ी क्या होता है? यूरेटर यानी पाइप जो साइड में है। उसके बाद एक क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है इसमें मौजूद, एंड यूरेथ्रा। और यूरिनरी ब्लैडर से जो पतला पाइप की तरह जो दिख रहा है वो क्या है? यूरेथ्रा मौजूद है। ईच किडनी हैज़ ए नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी के अंदर जो ब्लड फिल्टर करने का काम करते हैं, जो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, वो कौन होते हैं? नेफ्रॉन। वो क्या होती है? किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये किसका है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो रेड कलर से दिखाया गया है वो क्या है? आर्ट्रियोल्स हैं। एक एफरेंट आर्ट्रियोल्स है और एक इफरेंट आर्ट्रियोल्स है। इनका जो बंच होता है, इन बंच ऑफ आर्ट्रियोल्स, आर्टरी का जो बंच है उसको बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के साइड में एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। इस बाउमेंस कैप्सूल से कुछ ट्यूब्यूल्स निकलती हैं। ये इन ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो पहले ट्यूब्यूल्स है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल।
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जब नीचे की तरफ जाती है तो इससे एक लूप ज्वाइन होता है, उसको बोलते हैं हेनलेज लूप। क्या बोलते हैं? हेनलेज लूप। हेनलेज लूप के जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाती है आपकी डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो बहुत ही ज़्यादा राउंडेड राउंडेड दिख रही है आपको येलो कलर की लास्ट में, वो क्या है? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स। क्या हो जाती है? कलेक्टिंग डक्ट्स, जिसमें आपका यूरिन जो है टेम्पररीली स्टोर्ड रहता है और परमानेंटली स्टोर कहाँ रहता है? ब्लैडर में, लेकिन फिर बाद में रिफ्लेक्स के दौरान उसको इजैकुलेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा आप? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, बाउमेंस कैप्सूल होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है, उसके बाद क्या होती है? लूप ऑफ हेनले होता है, उसके बाद क्या होता है? डीसीटी होती है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है, उसके जस्ट बाद में क्या होता है? आपका कलेक्टिंग डक्ट मौजूद है यहाँ पर। अब इसका मैकेनिज्म आप देखें कैसे होता है इसका मैकेनिज्म। ये जो आपको बंच ऑफ कैपिलरीज दिख रही हैं यानी कि जो ग्लोमेरुलस दिख रहा है, इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या आता है? ब्लड आता है। ब्लड कहाँ से आएगा? एफरेंट आर्ट्रियोल से। जो स्टार्टिंग वाली आर्टरी है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। इस एफरेंट आर्ट्रियोल से क्या आता है? ब्लड आता है। एफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, चौड़ी होती है, और इफरेंट वाली थोड़ी पतली होती है। जब यहाँ पर ब्लड आता है तो ब्लड का कुछ रिटेंशन हो जाता है। जब रिटेंशन ऑफ ब्लड होता है, दूसरी साइड से ब्लड कम निकल रहा है और एक साइड से ब्लड ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर पड़ने लगता है। जब प्रेशर बिल्ड अप होता है तो प्रेशर की वजह से जो ब्लड होता है वो फिल्टर आउट होकर के कहाँ जाता है? ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस में छोटे छोटे पिट्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे पोर मौजूद होते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट सेल जो होती हैं उनके जस्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं पिट्स यानी कि पोर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर से जो पोर्स में फिल्ट्रेशन हो जाता है और फ्लूइड सारा कहाँ जाता है? पीसीटी में यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। पीसीटी के बाद जो फ्लूइड होता है वो लूप ऑफ हेनले में आता है, लूप ऑफ हेनले के बाद जाता है डीसीटी के अंदर, और डीसीटी के बाद जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब इस पूरे लूप में यानी कि ट्यूब्यूल्स में क्या क्या हो रहा है? इस पूरे ट्यूब्यूल्स में कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और कुछ चीज़ों का क्या हो रहा है? सीक्रीशन हो रहा है। यहाँ पर जो फ्लूइड होता है, ये जो फिल्टर होके आता है जो भी मटेरियल, उसमें हमारे ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह और ग्लूकोज वगैरह मिले होते हैं। फिर हम इनका क्या कर लेते हैं? वापस से एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो जब वापस से एब्जॉर्प्शन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है किससे? पीसीटी से यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। उसके बाद लूप ऑफ हेनले से वाटर और सॉल्ट का क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी में जाता है, यहाँ से भी कुछ चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है और कुछ चीज़ें डाली भी जाती हैं ताकि यहाँ की ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे। आगे बात करते हैं नेफ्रॉन की। ईच नेफ्रॉन हैज़ ए कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमेंस कैप्सूल। अभी जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाया वो क्या था? बाउमेंस कैप्सूल था। कंटेनिंग ए बंडल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। जो कैपिलरीज हैं वो क्या हैं? ग्लोमेरुलस हैं। ठीक है। द बाउमेंस कैप्सूल लीड इनटू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच जॉइंस इनटू ए कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, वो ट्यूब्यूल्स जा करके कहाँ मिलती हैं? कलेक्टिंग डक्ट में, जो लास्ट वाला पोर्शन है वहाँ पर। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड अलॉन्ग विद एक्सेसिव वाटर, सॉल्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किस में मिली होती हैं? हमारा जो फिल्ट्रेट होता है, फर्स्ट वाला जो फिल्ट्रेट आता है किसमें? पीसीटी के अंदर, उसमें ये सारी चीज़ें मिली होती हैं। इन कुछ चीज़ों का हमें क्या करना है? रीएब्जॉर्प्शन करना है जो हमारे लिए ज़रूरी है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालना है। यूरिया, यूरिक एसिड along with the excess water, salt, etc. into the nephron, it filters the nitrogenous waste, water and salts which passes through the tubular structure into the collecting duct. यहाँ से हम जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं वो निकाल लेते हैं और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको आगे भेज देते हैं। The waste then pass through the ureters into the urinary bladder. पहले यूरेटर में जाएंगे, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे, एंड देन सेंड थ्रू द यूरेथ्रा, और लास्ट में कहाँ चले जाएगा? यूरेथ्रा में एज यूरिन। और जब हम इसको निकाल देंगे ये क्या हो जाएगा? यूरिन पास आउट करना। ठीक है। द यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट एक्सेट्रा आर रीएब्जॉर्ब।
कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द कैपिलरीज अराउंड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड गोज इनटू द रीनल वेन। और उन जो जितनी भी चीज़ों को हमने रीएब्जॉर्ब करा है उनको हम भेज देते हैं रीनल वेन्स के अंदर। वो वेन जो कहाँ से होकर के जा रही है, किडनी से होकर जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, रीनल वेन। तो ये तो बात हो गई एक्सक्रीशन की। अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होगा, वो भी तो वेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उनका कैसे जो है एक्सक्रीशन होता है इसमें देख लेते हैं। इन प्लांट्स द गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा। मैंने स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर दिखाया था, टिनी स्ट्रक्चर यानी छोटा स्ट्रक्चर था, पोर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल रहे थे आप, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्टोमेटा में हो रहा है। ठीक है, एक्सेस वाटर इज रिमूव थ्रू द स्टोमेटा। अब जो एक्सेस वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो ट्रांसपायरेशन के दौरान बचा रह जाता है, उनको हम क्या करते हैं, स्टोमेटा से निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि जो वाटर है उसका वेपर की फॉर्म में उड़ जाना एटमॉस्फेयर में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। वाटर वेपर का उड़ जाना एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है। आगे चलते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द लीव्स एंड रिमूव व्हेन द लीव्स ड्राई एंड फॉल ऑफ। कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं किसमें, लीफ के अंदर, और जब लीफ बूढ़ी हो जाती है उसको बोलते हैं सेनेसेंट स्टेज। जब सेनेसेंट स्टेज में आती है तब उस लीफ में से उन प्रोडक्ट को, उन न्यूट्रिएंट्स को खींच लिया जाता है, यंग लीफ के अंदर दे दिया जाता है और उस लीफ को गिरा दिया जाता है, तभी वो येलो कलर की दिखाई देती है। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होती है बहुत बड़ी सी प्लांट सेल के अंदर, आपको पता होगा वैक्यूल्स होती है, काफ़ी स्पेस घेरे रहती है, उस वैक्यूल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को रख देते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक द गम्स एंड रेजिन्स आर स्टोर्ड इन द जाइलम सेल। जाइलम क्या होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है वो क्या होता है, जाइलम होता है। अगर प्लांट में देखें तो जाइलम बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट के बिल्कुल अंदर सेंटर की तरफ क्या होता है, जाइलम प्रेजेंट होता है। उस जाइलम में भी कुछ चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं, जैसे लिग्निन और पैक्टिन और जैसे पॉलीसैकेराइड्स, ये सारे चीज़ें वहाँ पर क्या हो जाती हैं, स्टोर्ड हो जाती हैं जाके। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू द रूट्स। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं किससे, रूट से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें चैनल को, और लाइक भी कर दें। थैंक यू।